तो आज हम आप लोग को समझाएंगे कि किस के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में फ़र्क क्या होता है, कि इवेंट डायग्राम किस तरह बनाई जाती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब वो इवेंट्स होते हैं कि जिनमें जो है ना कोई कॉमन ना मिले, यानी ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनके मतलब लिखता है कि वो बी के अंदर ना हो, बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर ना हो। इसलिए अगर मैं कह सकता हूँ कि जो चांस होता है एक तरह से कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कि जो एम्प्टी सेट ना आए तो वो ज़ीरो है, यानी कि आपके पास जो अगर एम्प्टी सेट वो एम्प्टी सेट आएगा। इसलिए हम इसके फॉर्मूला में जो है ना यूनियन जब करते हैं तो हम लोग एम्प्टी इंटरसेक्शन का कोई जिक्र नहीं करते। लेकिन जब नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट की जिक्र किया जाए तो उसमें हम कह सकते हैं कि ए के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो बी के अंदर भी हो, बी के अंदर वही एलिमेंट्स हो सकते हैं कि जो ए के अंदर हो। उसमें फिर हम फ़र्क करने के लिए कि हमारे पास जो है ना कोई वैल्यू रिपीट ना हो और तमाम वैल्यूज़ हैं जो ए और बी के अंदर है, हम लोग उसे इंटरसेक्शन ऑफ बी से माइनस कर देते हैं। इस तरह हमें यानी डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है कि जो ए और बी की है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी इंटरसेक्शन की वो जो है एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब हम इसके आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाएंगे जिससे आपको समझ आएगी। सबसे पहले हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जो है ना वेन डायग्राम बनाएंगे। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं उनकी जो वेन डायग्राम होगी वो इस तरह दिखेगी। एक पूरा हमने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। मान लीजिए मैं ए और बी सेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ए बी, दैट्स इट। ये है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। और आप देख सकते हैं इनमें किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन जो है ना यहाँ पे एम्प्टी सेट है। लेकिन अगर मैं जो है मिसाल के तौर पे नॉन म्यूचुअली के लिए करूँ, यानी कि इधर ही मैं बना देना चाहूँगा नॉन म्यूचुअली, तो उसके केस में यही सेट ए इस तरह। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन मौजूद है। ये फ़र्क होता है नॉन म्यूचुअली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जब हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू इसको बना रहे हो। हम लोग आप लोगों को जो है ना यहाँ पे एग्जांपल से शो करते हैं कि हम लोग किस तरह इसको सॉल्व करेंगे नॉन म्यूचुअली के लिए, ठीक है ना, कि जिसमें हमें पता है कि इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई कि एक इन्वेस्टर था जिसने 80 इन्वेस्टमेंट्स की। प्रॉफिट जो था उसकी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट 60 ऐसी उसने इन्वेस्टमेंट्स की जिसमें प्रॉफिट हुआ, 15 उसने ऐसी की जिसमें सिर्फ लॉस हुआ, और 5 ऐसी थी जिसमें ना प्रॉफिट था ना लॉस था। अगर कोई आपसे पूछता है कि कितनी टोटल यानी नंबर ऑफ प्रॉफिट्स हुए और लॉस्ट, इसको मैंने ए और बी से शो किया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि इसमें इंटरसेक्शन का चांस नहीं है, तो पी की पावर ए प्लस पावर नहीं, प्रोबेबिलिटी, तो 60 प्लस 15 जो है ना आपके पास बन जाता है 75। और चूँकि हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसको हमने जो है ना टोटल से डिवाइड करें जो 80, तो इतनी यानी प्रोबेबिलिटी है कि या तो ये प्रॉफिट में गया था या लॉस में। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो है ना उसका जो फैसले हैं वो गही लॉस के अंदर है। तो इसको जो है ना फाइंड करना बहुत सिंपल है यहाँ पे कि आपने बस इतना करना है कि क्योंकि हमारे पास है वैल्यू ही हमारे पास सिर्फ एक है, तो उसको हमने 80 से डिवाइड कर देना है। जो एक और मेथड है जो अपने ध्यान में रखना है, कि वो ये कि आप इस तरह भी इसको फाइंड कर सकते हैं कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी के या तो प्रॉफिट है या लॉस है, लेकिन हमने कोई इस तरह का नहीं रखी प्रोबेबिलिटी कि प्रॉफिट नहीं है या लॉस नहीं है। उसको अगर आप 1 से माइनस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो टोटल होती है ना जब हम उसको टोटल डिवाइड करते हैं हमेशा 1 ही होती है, 1 से ग्रेटर देन हो ही नहीं सकती। हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था। तो अगर आप इसको इस तरह सॉल्व करते हैं ना तब भी आपके पास यही वैल्यू आ जाती है कि जिससे हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है ना वो यहाँ पे ये है कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। अब एक अच्छी से हम आपको एग्जांपल देते हैं जो आपको खुद समझ आ जाएगी कि अगर कह दीजिए आपसे कि क्या होगा कि प्रॉफिट भी हुआ या लॉस हुआ या ब्रेक या कुछ भी नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम लोग जानते हैं अच्छे से कि हम लोगों ने बस सिर्फ और सिर्फ इस तरह इनको बस आपस में प्लस कर देना है और 80 से डिवाइड कर देना, तो आंसर हमारे पास एग्जैक्ट आना है 1। ये वैसे आपको बताने के लिए था कि अगर कोई इस तरह से आपको सवाल पूछे तो आपको आंसर पहले से ही पता होगा जो कि होगा 1।